सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे स्टॉक्स। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं आईआरएफसी के साथ। सो आईआरएफसी की बात करें तो क्वार्टर 3 के रिजल्ट आज के दिन यहाँ पे आने वाले थे। आज के दिन तो बहुत सारे कंपनी के नंबर हम लोग को देखने को मिलने वाले थे। सो ड्यूरिंग द मार्केट ही नंबर्स यहाँ पे आए हैं एंड नंबर्स आने के बाद आप देख सकते हो जो ओवरऑल रिएक्शन है स्टॉक के प्रति वो हम लोग को ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मतलब कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं एंड ज़्यादा गिरावट भी नहीं है, राइट। तो आईआरएफसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कैसे रहे नंबर्स, तो क्वार्टरली नंबर्स को अगर हम लोग देखेंगे कंपनी का सेल्स बहुत अच्छा रहा, क्वार्टरली ईयरली दोनों अच्छा परफॉर्मेंस रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से लास्ट टाइम 1700 था, इस वक्त 1600 देखने को मिल रहा है एंड एक साल पहले 1500 के रेंज में देखने को मिलता था, जो कि आप देख सकते हैं 1600 के रेंज में यहाँ पे आ चुका है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के नंबर कैसे रहे, तो क्वार्टरली हम लोग को थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, बट ईयरली परफॉर्मेंस की बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अच्छा ही नंबर्स है, ओके ओके टाइप के नंबर्स है हम लोग बोल सकते हैं। खास करके कंपनी का जो रेवेन्यू है सेल्स है वहाँ पे हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एंड आईआरएफसी की बात करें जो हम लोग को बीच में अभी ये तेजी देखने को मिली थी, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 6 महीने में 40% यहाँ पे भागा था। तो इसके पीछे का रीजन आपको पता ही है कि यस बजट में, रेलवे बजट में बहुत बड़े अनाउंसमेंट हो गए एंड देखा गया तो रेलवे बजट में मतलब बजट में एक्चुअल में रेलवे से रिलेटेड हम लोग को अच्छा ही अनाउंसमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हो तो आईआरएफसी तो हमेशा इसके दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया है कि इस कंपनी में निवेश करने के साथ साथ पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन जिन लोगों ने पेशेंस रखा है उनको अच्छे खासे रिटर्न्स मिले हैं एंड जिन्होंने पेशेंस नहीं रखा है तो उन्होंने तो लॉस में भी निकाल दिया है। तो अगर आपके पास पेशेंस है, मतलब लंबी अवधि के लिए 2-3 साल आप अगर होल्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आईआरएफसी जैसी कंपनी आपको नुकसान तो नहीं करवाएगी, क्योंकि रेलवे को फाइनेंस करने वाली ये एकमेव कंपनी देखने को मिल जाती है। ना तो इसकी कोई एनपीएस है क्योंकि सरकार गारंटी देती है एंड कोई भी टैक्स इनको पे करना यहाँ पे नहीं पड़ता है, तो अच्छा खासा फायदा इनको यहाँ पे होता ही रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो कोटक महिंद्रा बैंक। सो कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड आज के दिन एक नई खबर हम लोग को देखने को मिल रही है कि कोटक महिंद्रा बैंक का एक और बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है। कौन सा? यस, इंश्योरेंस का बिजनेस। अदर देन मतलब इंश्योरेंस मतलब कौन सा वाला, जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है। सो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक क्या कर रहा है, उसका वैल्यूएशन इवैल्यूएट यहाँ पे कर रहा है एंड ये तब किया जाता है जबकि कंपनी अपने बिजनेस को बेचने की बात करता है। तो डेफिनेटली इस प्रकार की खबरें सामने आ रही है कि जनरल इंश्योरेंस का इवैल्यूएशन चल रहा है, वैल्यूएशन किया जा रहा है। तो माइट भी आने वाले समय में आपको ऐसी खबर देखने को मिल सकती है कि कोटक महिंद्रा बैंक शायद से अपने जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को यहाँ पे बेचने से रिलेटेड कोई ना कोई अनाउंसमेंट भी कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है कुछ कंपनीज के नंबर्स हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिले थे एंड इसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो भी बनाया था कि सोमवार के दिन 3 ऐसे कंपनीज होंगे जिनके नंबर के प्रति आपको माइट भी नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, गिरावट हो सकती है एंड एक कंपनी ऐसी रहेगी हाँ उसका परफॉर्मेंस अच्छा देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगर आप चाहो तो वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं, एक दिन पहले ही आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बनाया था कि सोमवार के दिन ये शेयर्स गिर सकते हैं एंड एक शेयर में तेजी यहाँ पे आ सकती है। सो उन 3 शेयर में से बात करें तो एक था बीकेटी, राइट, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, जो कि आज आप देख सकते हो लगभग 12% के आसपास हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला है। बट ओवरऑल अगर हम लोग इस कंपनी की बात करें, जिस बिजनेस में ये कंपनी काम कर रही है, नो डाउट ये अपने सेक्टर का नंबर 1 लीडर है। सो डेफिनेटली हाँ नंबर्स तो खराब थे, इसके चलते तो पिटाई तो होनी सी ही थी एंड वो हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिली है। सिमिलर वे एक्चुअली ग्लास कोट की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर भी गिरावट होना, मतलब आपको पता ही है ये इतने छोटे कंपनीज है, थोड़ा भी इनके नंबर्स 19-20 हुए तो यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड उसी के साथ साथ कॉफी डे, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें भी गिरावट यहाँ पे हो सकती है। तो ये तीनों स्टॉक्स गिरते हुए देखने को मिले हैं एंड एक कौन सा भागेगा बताया था कि जिसके नंबर्स अच्छे थे, यस गैलेक्सी सर्फ के नंबर वाकई में बहुत अच्छे थे, आरती सर्फ के नंबर्स भी बहुत अच्छे देखने को मिले थे। तो इसी के चलते इसमें हम लोग को लगभग 4.25% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। सो यहाँ पे चाहो तो आप इनको वापस एक बार डिटेल में स्टडी कर सकते हो, इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं सारी चीज़ों को कवर कर चुका हूँ। देन बात करेंगे CUB मतलब सिटी यूनियन बैंक। सो इसके नंबर्स अगर आप पढ़ोगे तो वाकई में बहुत ही खराब नंबर्स हम लोग को देखने को मिले हैं, राइट। एंड उसी का नतीजा है 15-15 सवा 15% की गिरावट हम लोग को इस स्टॉक में होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। कंपनी का शुरुआत का परफॉर्मेंस अच्छा था बट बाद में कंपनी के जो प्रोविजन है, आप सभी लोगों को पता है बैंक के नंबर्स पढ़ते वक्त हम लोग एनपीपी को चेक करते हैं, राइट। तो उसमें से प्रोविजन की बात करें बहुत ही हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिले, तो इसके चलते प्रॉफिट टूट गया एंड एनपीएस भी हम लोग को ओवरऑल परसेंटेज वाइज भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो अगर ऐसा परफॉर्मेंस रहेगा तो शेयर होल्डर्स तो पिटाई करेंगे ही करेंगे एंड इसके चलते आप देख सकते हो बैंक में अच्छी खासी गिरावट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे KPIT टेक, यस एक बहुत ही शानदार उम्दा कंपनी, ठीक है, आज के दिन 4% गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिली है।
जो कि एक आप बोल सकते हैं कि एक नॉर्मल रूटीन रहता है, प्लस माइनस शेयर मार्केट में चलता रहता है, उसी के हिसाब से गिरावट देखने को मिल रही है। एक महीने की बात करें तो 18.5% की रिटर्न है, 6 महीने में 45% से ज़्यादा की रिटर्न है, एक साल में कंपनी ने 50% एंड 5 साल के तो रिटर्न मतलब गिन के ही थक जाओगे, लगभग 650% के रिटर्न यहाँ पे दिखाए हैं। तो कंपनी तो बहुत ही उम्दा कंपनी है यहाँ पे, नो डाउट कंपनी अभी आने वाले समय में कभी ना कभी हम लोग को वापस इस प्रकार का प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, तब आप जरूर इसके बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हैं। एकदम टॉप लेवल पे खरीदना बहुत ज़्यादा रिस्की यहाँ पे हो सकता है। मैं तो पर्सनली इन चीज़ों को फॉलो करता हूँ कि पहले से अगर निवेश करके रखा हुआ है तो जितना रैली होना है उसको एंजॉय कीजिए, फिर कभी ना कभी 30-40% 45% गिरावट तो होगी होगी, कोई कुछ ना कुछ तो बहाना मिल ही जाता है, बाजार है, तो तब आप जाओ तो इसमें क्या कर सकते हो, वापस एक और री एंट्री का विचार करने मतलब विचार यहाँ पे कर सकते हो कि कंपनी बहुत ही सुंदर कंपनी है। नेक्स्ट बात करेंगे RVNL। यस, RVNL में भी हम लोग को 3-3.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये भी कंपनी कैसी है, बहुत अच्छी कंपनी है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इसको बाय करते हो तो बाय प्लस होल्ड, ये फॉर्मूला अगर करते हो, अप्लाई करते हो, तभी जाके रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। बाय करोगे होल्ड नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पे रिटर्न्स भी जनरेट नहीं होंगे। सो अगर हम लोग यहाँ पे RVNL की भी बात करें, 6 महीने में आप देख सकते हो पैसा डबल होते हुए देखने को मिला है। ये तो बोलने के लिए 6 महीने है, राइट, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हम लोग को एक कंपनी लगभग कुछ ही दिनों में ये पैसा डबल होते हुए देखने को मिला है, बट वो भागेगा कब ये किसी को भी यहाँ पे पता नहीं होता है। तो इसीलिए अच्छे कंपनी में निवेश करके होल्ड करना इंपॉर्टेंट होता है, और जब वो कंपनियां भागेंगी ऑटोमेटिकली पैसा यहाँ पे बन जाता है। जैसे कि जिन्होंने शुरुआत से अभी तक होल्ड किया है, आप इजीली देखना कितने रिटर्न्स बने उनके, 250% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स है। और ये ऐसे ही नहीं बने हैं, इसके बीच में बहुत सारे दर्द है, कोई यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, उसी के साथ साथ कोविड का क्रैश था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी है, तब जाके उनको ये रिटर्न्स मिले हैं, तो वो डिजर्व भी करते हैं। तो ये फैक्ट मतलब ये नॉर्मल फॉर्मूला है दोस्तों, जो कि आपको पता होना चाहिए। कौन सा, बाय प्लस होल्ड इज इक्वल टू अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे। हाँ, इसको अगर छोड़ दोगे तो फिर इसको भी भूल जाने का। सो कंपनी तो बहुत ही उम्दा कंपनी है, अगर नीचे आती है तो आप जरूर इसको भी बाय करने, बट जैसे कहा कि लंबी अवधि की पारी के लिए आप विचार करना, क्योंकि सरकारी कंपनी एंड रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, तो ये भी कंपनी हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, बट रोज पैसा नहीं बनेगा, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन बात करेंगे आज के दिन कोफोर्ज, बहुत ही अच्छी खासी पिटाई इस स्टॉक की होती हुई देखने को मिली है, 8% के आसपास की गिरावट। तो क्या कोफोर्ज खराब कंपनी? नहीं, बिल्कुल खराब नहीं। तो आज गिरा क्यों है? तो आपको पता ही है, जो इक्विटी रहती है चेंज इन हैंड होते हुए देखने को मिल जाता है, जिसको हम लोग कभी कभी आसान भाषा में क्या बोल देते हैं, यस, ब्लॉक डील, बल्क डील जैसी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली है। सो आज के दिन शाम तक यहाँ पे रिपोर्ट भी सामने निकल कर आ जाएगी कि यहाँ पे हम लोग को बड़ा समवेयर अराउंड 50 से 60 लाख के शेयर्स हम लोग को यहाँ पे बेचते हुए देखने को मिले, तो किसी ने खरीदे भी होंगे, एंड फिलहाल गिरावट देखने को मिले तो अच्छा खासा डिस्काउंट के ऊपर वो माल बेचा गया होगा, तो इसी के चलते माइट भी हम लोग को एक गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये एक नॉर्मल पॉइंट रहता है जो कि हर किसी शेयर में आज नहीं तो कल आप लोगों को देखने को मिल ही जाता है। देन बात करेंगे इन्फो एज। यस, इन्फो एज की बात करें तो आज के दिन अभी तो 9.5% की गिरावट, बट ये गिरावट और भी हम लोग को ज़्यादा गहरी देखने को यहाँ पे मिली थी, 12% के आसपास गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। तो इन्फो एज यहाँ पे क्यों गिरा था? तो इसके चलते अगर हम लोग बात करें कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें, नो डाउट रिजल्ट इतने कोई खराब यहाँ पे नहीं थे, बट येस, इन्फो एज का अगर आप लोग एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट देखोगे, वहाँ पे आप लोगों को सवाल का जवाब मिलेगा कि जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा था, कितने का, लगभग 276 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था, जो राहुल यादव का जो स्टार्टअप है 4B नेटवर्क्स में, वो उन्होंने रिटर्न डाउन कर दिया, राइट। रिटर्न डाउन मतलब आप पकड़ कर चलो कि लॉस मान लिया करके, राइट। तो इसी के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये गिरावट हम लोग को देखने को मिला, एंड लेटेस्ट ही उन्होंने उस कंपनी में नियर बाय 100 CR के आसपास का भी इन्वेस्टमेंट किया था। तो इसी के चलते शेयर होल्डर्स को एक खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो इसके चलते हम लोग को इन्फो एज के शेयर में पिटाई होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो कैमक्रक्स एंटरप्राइज लिमिटेड। यस, ये कंपनी आप लोगों को पता है ये कौन सी कंपनी है? माइक्रो कैप कंपनी, राइट। बीच में मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया था, एंड ये कौन सी वाली माइक्रो कैप है? अल्ट्रा माइक्रो कैप। बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। मतलब आज ये 300 के है, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा ये 300 का 700 भी हो सकता है, एंड ये 300 का लिटरली 100 के भी नीचे जा सकते हैं, इतने रिस्की होते हैं ये कंपनी। सो आज के दिन आप चेक कर सकते हो कितनी बड़ी गिरावट है, देखिए, राइट। तो ये गिरावट क्यों है? यस, आज इस कंपनी के नंबर थे, एंड नंबर की अगर हम लोग बात करें तो कैसे नंबर आए होंगे, तो इतने भी वाहियात नंबर नहीं थे, बट यस, क्वार्टरली ईयरली डाउनफॉल देखने को मिला, दैट्स इट। शेयर मार्केट में आपको पता ही है ऐसे कंपनीज को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाता, इसीलिए माइक्रो कैप स्मॉल कैप में आप जाते हो बहुत ज़्यादा रिस्क होती है, वहाँ पे कंसिस्टेंसी रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कंपनी खराब नहीं होती है, बट अगर आप कंपनी के सेल्स भी देखोगे इस कंपनी के, तो वो भी हम लोग को डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। मतलब कुछ कस्टमर से उनको रिपीट ऑर्डर्स नहीं मिले हैं, तो सडनली सेल गिर गया, तो सेल गिर गया तो प्रॉफिट भी कम आ जाता है, फिर EPS भी कम, एंड शेयर
पैटर्न की भी अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी गिरावट यहाँ पे हो जाती है। सो अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे 500 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है। नो डाउट आज के फॉल के बाद ये 500 सीआर के नीचे देखने को मिल रहा है। तो ये फैक्टर आप लोगों को पता होने चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल अगर हम लोग कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो इसका हिस्ट्री वैसे ही रहा है दोस्तों। जब भी नंबर आते हैं स्टॉक ऐसे गिरता है, फिर बाद में नॉर्मल होकर जबरदस्त इतना तेज भागता है कि पुराना जो लेवल था उसको तोड़कर वो आगे भागता है। अगर आप इसका 5 साल का भी डेटा देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स हम लोग को इस चीज़ का विटनेस यहाँ पे क्या है, देखिए गिरावट, फिर जबरदस्त तेजी, फिर गिरावट, फिर जबरदस्त तेजी। इस प्रकार के पैटर्न्स हम लोग को बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड जब भी तेजी आती है इसमें तो पुराना जो लेवल रहता है उसको वो ब्रेक करके ऊपर जाता है। ये मल्टीपल टाइम चीज़ें आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अभी यहाँ पे ये चीज़ें रिपीट होती है कि नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। ओवरऑल कैंपरक्स क्या खराब कंपनी तो नहीं, खराब तो नहीं है, केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, बट येस बहुत ही छोटी कंपनी है। तो थोड़ा सा भी 19-20 इधर हुआ तो पिटाई तो होने वाली बात यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात होती है माइक्रो कैप में। ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने यहाँ पे कवर करके रख लिए। अगर आप वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे स्टॉक्स। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं IRFC के साथ। सो IRFC की बात करें तो Q3 के रिजल्ट आज के दिन यहाँ पे आने वाले थे। आज के दिन तो बहुत सारे कंपनी के नंबर हम लोग को देखने को मिलने वाले थे। सो ड्यूरिंग द मार्केट ही नंबर्स यहाँ पे आए हैं एंड नंबर्स आने के बाद आप देख सकते हो जो ओवरऑल रिएक्शन है स्टॉक के प्रति वो हम लोग को ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मतलब कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं एंड ज़्यादा गिरावट भी नहीं है, राइट। तो IRFC की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कैसे रहे नंबर्स, तो क्वार्टरली नंबर्स को अगर हम लोग देखेंगे कंपनी का सेल्स बहुत अच्छा रहा, क्वार्टरली ईयरली दोनों अच्छा परफॉर्मेंस रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से लास्ट टाइम 1700 था, इस वक्त 1600 देखने को मिल रहा है। एंड एक साल पहले 1500 के रेंज में देखने को मिलता था, जो कि आप देख सकते हैं 1600 के रेंज में यहाँ पे आ चुका है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के नंबर कैसे रहे, तो क्वार्टरली हम लोग को थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, बट ईयरली परफॉर्मेंस की बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अच्छा ही नंबर है, ओके टाइप के नंबर है हम लोग बोल सकते हैं। खास करके कंपनी का जो रेवेन्यू है सेल्स है वहाँ पे हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एंड IRFC की बात करें जो हम लोग को बीच में अभी ये तेजी देखने को मिली थी, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 6 महीने में 40% यहाँ पे भागा था। तो इसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है कि यस बजट में, रेलवे बजट में बहुत बड़े अनाउंसमेंट हो गए। एंड देखा गया तो रेलवे बजट में मतलब बजट में एक्चुअल में रेलवे से रिलेटेड हम लोग को अच्छा ही अनाउंसमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हो तो IRFC तो हमेशा इसके दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया है कि इस कंपनी में निवेश करने के साथ साथ पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन जिन लोगों ने पेशेंस रखा है उनको अच्छे खासे रिटर्न्स मिले हैं एंड जिन्होंने पेशेंस नहीं रखा है तो उन्होंने तो लॉस में भी निकाल दिया है। तो अगर आपके पास पेशेंस है, मतलब लंबी अवधि के लिए 2-2, 3-3 साल आप अगर होल्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली IRFC जैसी कंपनी आपको नुकसान तो नहीं करवाएगी, क्योंकि रेलवे को फाइनेंस करने वाली ये एकमेव कंपनी देखने को मिल जाती है। ना तो इसकी कोई NPS है क्योंकि सरकार गारंटी देती है एंड कोई भी टैक्स इनको पे करना यहाँ पे नहीं पड़ता है। तो अच्छा खासा फायदा इनको यहाँ पे होता ही रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो कोटक महिंद्रा बैंक। सो कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड आज के दिन एक नई खबर हम लोग को देखने को मिल रही है कि कोटक महिंद्रा बैंक का एक और बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है। कौन सा? यस, इंश्योरेंस का बिजनेस। अदर देन मतलब इंश्योर मतलब कौन सा वाले, जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है। सो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक क्या कर रहा है, उसका वैल्यूएशन इवैल्यूएट यहाँ पे कर रहा है। एंड ये तब किया जाता है जबकि कंपनी अपने बिजनेस को बेचने की बात करता है। तो डेफिनेटली इस प्रकार की खबरें सामने आ रही है कि जनरल इंश्योरेंस का इवैल्यूएशन चल रहा है, वैल्यूएशन किया जा रहा है। तो माइट भी आने वाले समय में आपको ऐसी खबर देखने को मिल सकती है कि कोटक महिंद्रा बैंक शायद से अपने जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को यहाँ पे बेचने से रिलेटेड कोई ना कोई अनाउंसमेंट भी कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है कुछ कंपनीज के नंबर्स हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिले थे एंड इसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो भी बनाया था कि सोमवार के दिन 3 ऐसे कंपनीज होंगे जिनके नंबर के प्रति आपको माइट भी नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, गिरावट हो सकती है। एंड एक कंपनी ऐसी रहेगी, हाँ, उसका परफॉर्मेंस अच्छा देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगर आप चाहो तो वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं, एक दिन पहले ही आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बनाया था कि सोमवार के दिन ये शेयर्स गिर सकते हैं एंड एक शेयर में तेजी यहाँ पे आ सकती है।
सो उन 3 शेयर में से बात करें तो एक था बीकेटी, राइट, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, जो कि आज आप देख सकते हो लगभग 12% के आसपास हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला है। बट ओवरऑल अगर हम लोग इस कंपनी की बात करें, जिस बिजनेस में ये कंपनी काम कर रही है, नो डाउट ये अपने सेक्टर का नंबर 1 लीडर है। सो डेफिनेटली हाँ, नंबर्स तो खराब थे, इसके चलते तो पिटाई तो होनी सी ही थी, एंड वो हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिली है। सिमिलर वे एक्चुअली ग्लास कोट की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर भी गिरावट होना, मतलब आपको पता ही है ये इतने छोटे कंपनीज है, थोड़ा भी इनके नंबर्स 19-20 हुए तो यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड उसी के साथ साथ कॉफी डे, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें भी गिरावट यहाँ पे हो सकती है। तो ये तीनों स्टॉक्स गिरते हुए देखने को मिले हैं। एंड एक कौन सा भागेगा बताया था कि जिसके नंबर्स अच्छे थे, यस, गैलेक्सी सर्फ के नंबर वाकई में बहुत अच्छे थे, आरती सर्फ के नंबर्स भी बहुत अच्छे देखने को मिले थे। तो इसी के चलते इसमें हम लोग को लगभग 4.25% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। सो यहाँ पे चाहो तो आप इनको वापस एक बार डिटेल में स्टडी कर सकते हो। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं सारी चीज़ों को कवर कर चुका हूँ। देन बात करेंगे CUB, मतलब सिटी यूनियन बैंक। सो इसके नंबर्स अगर आप पढ़ोगे तो वाकई में बहुत ही खराब नंबर्स हम लोग को देखने को मिले हैं, राइट। एंड उसी का नतीजा है 15-15, 15.25% की गिरावट हम लोग को इस स्टॉक में होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। कंपनी का शुरुआत का परफॉर्मेंस अच्छा था, बट बाद में कंपनी के जो प्रोविजन है, आप सभी लोगों को पता है बैंक के नंबर्स पढ़ते वक्त हम लोग एनपीपी को चेक करते हैं, राइट। तो उसमें से प्रोविजन की बात करें, बहुत ही हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिले, तो इसके चलते प्रॉफिट टूट गया। एंड एनपीएस भी हम लोग को ओवरऑल परसेंटेज वाइज भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो अगर ऐसा परफॉर्मेंस रहेगा तो शेयर होल्डर्स तो पिटाई करेंगे ही करेंगे। एंड इसके चलते आप देख सकते हो बैंक में अच्छी खासी गिरावट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे KPIT टेक, यस, एक बहुत ही शानदार उम्दा कंपनी, ठीक है, आज के दिन 4% गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिली है, जो कि एक आप बोल सकते हैं कि एक नॉर्मल रूटीन रहता है, प्लस माइनस शेयर मार्केट में चलता रहता है, उसी के हिसाब से गिरावट देखने को मिल रही है। एक महीने की बात करें तो 18.5% की रिटर्न है, 6 महीने में 45% से ज़्यादा के रिटर्न है, एक साल में कंपनी ने 50%, एंड 5 साल के तो रिटर्न मतलब गिन के ही थक जाओगे, लगभग 650% के रिटर्न यहाँ पे दिखाए हैं। तो कंपनी तो बहुत ही उम्दा कंपनी है यहाँ पे, नो डाउट कंपनी अभी आने वाले समय में कभी ना कभी हम लोग को वापस इस प्रकार का प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, तब आप जरूर इसके बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हैं। एकदम टॉप लेवल पे खरीदना बहुत ज़्यादा रिस्की यहाँ पे हो सकता है। मैं तो पर्सनली इन चीज़ों को फॉलो करता हूं कि पहले से अगर निवेश करके रखा हुआ है, सो जितना रैली होना है उसको एंजॉय कीजिए, फिर कभी ना कभी 30-40%, 45% गिरावट तो होगी, कोई कुछ ना कुछ तो बहाना मिल ही जाता है, बाजार है, तो तब आप जाओ तो इसमें क्या कर सकते हो, वापस एक और री एंट्री का विचार करने, मतलब विचार यहाँ पे कर सकते हो कि कंपनी बहुत ही सुंदर कंपनी है। नेक्स्ट बात करेंगे RVNL, यस, RVNL में भी हम लोग को 3-3.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये भी कंपनी कैसी है, बहुत अच्छी कंपनी है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इसको बाय करते हो तो बाय प्लस होल्ड, ये फॉर्मूला अगर करते हो, अप्लाई करते हो, तभी जाके रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। बाय करोगे, होल्ड नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पे रिटर्न्स भी जनरेट नहीं होंगे। सो अगर हम लोग यहाँ पे RVNL की भी बात करें, 6 महीने में आप देख सकते हो पैसा डबल होते हुए देखने को मिला है। ये तो बोलने के लिए 6 महीने है, राइट, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हम लोग को एक कंपनी लगभग कुछ ही दिनों में ये पैसा डबल होते हुए देखने को मिला है। बट वो भागेगा कब, ये किसी को भी यहाँ पे पता नहीं होता है। तो इसीलिए अच्छे कंपनी में निवेश करके होल्ड करना इंपॉर्टेंट होता है, और जब वो कंपनियां भागेंगी ऑटोमेटिकली पैसा यहाँ पे बन जाता है। जैसे कि जिन्होंने शुरुआत से अभी तक होल्ड किया है, आप इजीली देखना कितने रिटर्न्स बने उनके, 250% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स हैं। और ये ऐसे नहीं बने हैं, इसके बीच में बहुत सारे दर्द है, कोई यहाँ पे मूवमेंट नहीं है। उसी के साथ साथ कोविड का क्रैश था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी है, तब जाके उनको ये रिटर्न्स मिले हैं, तो वो डिजर्व भी करते हैं। तो ये फैक्ट, मतलब ये नॉर्मल फॉर्मूला है दोस्तों, जो कि आपको पता होना चाहिए। कौन सा, बाय प्लस होल्ड इज इक्वल टू अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे। हाँ, इसको अगर छोड़ दोगे तो फिर इसको भी भूल जाने का। सो कंपनी तो बहुत ही उम्दा कंपनी है, अगर नीचे आती है तो आप जरूर इसको भी बाय करने, बट जैसे कहा कि लंबी अवधि की पारी के लिए आप विचार करना, क्योंकि सरकारी कंपनी एंड रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, तो ये भी कंपनी हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। बट रोज पैसा नहीं बनेगा, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन बात करेंगे आज के दिन कोफोर्ज, बहुत ही अच्छी खासी पिटाई इस स्टॉक की होती हुई देखने को मिली है, 8% के आसपास की गिरावट। तो क्या कोफोर्ज खराब कंपनी? नहीं, बिल्कुल खराब नहीं। तो आज गिरा क्यों है? तो आपको पता ही है, जो इक्विटी रहती है चेंज इन हैंड होते हुए देखने को मिल जाता है, जिसको हम लोग कभी कभी आसान भाषा में क्या बोल देते हैं, यस, ब्लॉक डील, बल्क डील जैसी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली है। सो आज के दिन शाम तक यहाँ पे रिपोर्ट भी सामने निकल कर आ जाएगी कि यहाँ पे हम लोग को बड़ा समवेयर अराउंड 50 से 60 लाख के शेयर्स हम लोग को यहाँ पे बेचते हुए देखने को मिले, तो किसी ने खरीदे भी होंगे। एंड फिलहाल गिरावट देखने को मिले तो अच्छा खासा डिस्काउंट के ऊपर वो माल बेचा गया होगा, तो इसी के चलते माइट भी हम लोग को एक गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये एक नॉर्मल
पॉइंट रहता है जो कि हर किसी शेयर में आज नहीं तो कल आप लोगों को देखने को मिल ही जाता है। देन बात करेंगे इन्फो एज। यस, इन्फो एज की बात करें तो आज के दिन अभी तो 9.5% की गिरावट, बट ये गिरावट और भी हम लोग को ज़्यादा गहरी देखने को यहाँ पे मिली थी, 12% के आसपास गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। तो इन्फो एज यहाँ पे क्यों गिरा था, तो इसके चलते अगर हम लोग बात करें कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें, नो डाउट रिजल्ट इतने कोई खराब यहाँ पे नहीं थे, बट येस इन्फो एज का अगर आप लोग एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट देखोगे वहाँ पे आप लोगों को सवाल का जवाब मिलेगा कि जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा था कितने का, लगभग 276 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था, जो राहुल यादव का जो स्टार्टअप है 4B नेटवर्क्स में, वो उन्होंने रिटर्न डाउन कर दिया। राइट, रिटर्न डाउन मतलब आप पकड़ कर चलो कि लॉस मान लिया करके। राइट, तो इसी के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये गिरावट हम लोग को देखने को मिला। एंड लेटेस्ट ही उन्होंने उस कंपनी में नियर बाय 100 CR के आसपास का भी इन्वेस्टमेंट किया था। तो इसी के चलते शेयर होल्डर्स को ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो इसके चलते हम लोग को इन्फो एज के शेयर में पिटाई होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो कैमक्रक्स एंटरप्राइज लिमिटेड। यस, ये कंपनी आप लोगों को पता है ये कौन सी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी। राइट, बीच में मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया था। एंड ये कौन सी वाली माइक्रो कैप है, अल्ट्रा माइक्रो कैप। बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। मतलब आज ये 300 के है, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा ये 300 का 700 भी हो सकता है, एंड ये 300 का लिटरली 100 के भी नीचे जा सकते हैं, इतने रिस्की होते हैं ये कंपनी। सो आज के दिन आप चेक कर सकते हो कितनी बड़ी गिरावट है, देखिए। राइट, तो ये गिरावट क्यों है, यस आज इस कंपनी के नंबर थे, एंड नंबर की अगर हम लोग बात करें तो कैसे नंबर आए होंगे, तो इतने भी वाहियात नंबर नहीं थे, बट यस क्वार्टरली ईयरली डाउनफॉल देखने को मिला, दैट्स इट। शेयर मार्केट में आपको पता ही है ऐसे कंपनीज को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाता, इसीलिए माइक्रो कैप स्मॉल कैप में आप जाते हो बहुत ज़्यादा रिस्क होती है, वहाँ पे कंसिस्टेंसी रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कंपनी खराब नहीं होती है, बट अगर आप कंपनी के सेल्स भी देखोगे इस कंपनी के, तो वो भी हम लोग को डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। मतलब कुछ कस्टमर से उनको रिपीट ऑर्डर्स नहीं मिले हैं, तो सडनली सेल गिर गया, तो प्रॉफिट भी कम आ जाता है, फिर EPS भी कम, एंड शेयर पैटर्न की भी अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी गिरावट यहाँ पे हो जाती है। सो अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे 500 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है। नो डाउट आज के फॉल के बाद ये 500 CR के नीचे देखने को मिल रहा है, तो ये फैक्टर आप लोगों को पता होने चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल अगर हम लोग कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो इसका हिस्ट्री वैसे ही रहा है दोस्तों, जब भी नंबर आते हैं स्टॉक ऐसे गिरता है, फिर बाद में नॉर्मल होकर ज़बरदस्त इतना तेज़ भागता है कि पुराना जो लेवल था उसको तोड़कर वो आगे भागता है। अगर आप इसका 5 साल का भी डेटा देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स हम लोग को इस चीज़ का विटनेस यहाँ पे क्या है, देखिए गिरावट, फिर ज़बरदस्त तेज़ी, फिर गिरावट, फिर ज़बरदस्त तेज़ी, इस प्रकार के पैटर्न्स हम लोग को बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड जब भी तेज़ी आती है इसमें तो पुराना जो लेवल रहता है उसको वो ब्रेक करके ऊपर जाता है। ये मल्टीपल टाइम चीज़ें आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर, अभी यहाँ पे ये चीज़ें रिपीट होती है कि नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। ओवरऑल कैमक्रक्स क्या खराब कंपनी तो नहीं, खराब तो नहीं है, केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, बट येस बहुत ही छोटी कंपनी है, तो थोड़ा सा भी 19-20 इधर हुआ तो पिटाई तो होने वाली बात यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात होती है माइक्रो कैप में। ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने यहाँ पे कवर करके रख लिए। अगर आप वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।